हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एयरबस A320 का एक विमान टेक ऑफ करते ही पंछियों के एक झुंड से टकरा गया। सारा का सारा इंजन डेड हो गया। इस प्लेन की रफ्तार इतनी भी नहीं थी कि वो किसी एयरपोर्ट में ग्लाइड करके पहुंच सके। आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ, कैसे इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 15 जनवरी 2009 लगार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। US एयरवेज फ्लाइट 1549 टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। प्लेन को कार्लोट डगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। इस प्लेन को 57 वर्षीय कैप्टन सूली उड़ा रहे थे। इनके पास करीब 19,600 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वो एक बेहतरीन पायलट होने के साथ साथ एक बेहतरीन ग्लाइडर पायलट भी थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर जेफरी थे, इनके पास भी 20,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 150 पैसेंजर्स एक एक करके सवार होने लगे। जल्द ही प्लेन को टेक ऑफ परमिशन भी मिल गया। कुछ ही मिनटों में ये रनवे 4 की ओर निकल पड़ा। 3:25 US एयरवेज ने टेक ऑफ किया और करीब 1 मिनट में ही 700 फीट ऊपर चला गया। विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। कैप्टन सूली ने कहा कि व्हाट अ व्यू ऑफ द हुडसन टुडे। उड़ान के करीब 2 मिनट बाद ही पंछियों का एक झुंड तेजी से आकर प्लेन से टकरा गया। इस वक्त प्लेन की ऊंचाई 2818 फीट था। अचानक पायलट्स को ऐसा लगा जैसे पूरा विंड स्क्रीन पंछियों से ही कवर हो गया हो। पूरे प्लेन में टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। इसके साथ साथ हुआ एक जोरदार धमाका। ये धमाका हुआ था इंजन में। तेजी से इंजन से आग निकलने लगी। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कैप्टन ने तुरंत ही मेडे कॉल किया और कहा कि हमारे प्लेन में बर्ड स्ट्राइक हुआ है। हम दोनों इंजन खो चुके हैं। ATC ने कहा कि प्लेन को वापस ले आओ, सारा का सारा रनवे खाली है। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा कि हम वापस लगार्डिया एयरपोर्ट आ रहे हैं। पर जल्द ही उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया और ATC से कहा कि हमारे प्लेन की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाएं। हालांकि प्लेन का स्पीड अभी भी इतना अधिक था कि इंजन फेलियर के बाद भी 19 सेकेंड्स तक ये प्लेन बिना इंजन के क्लाइंब करता रहा और इस तरह से ये 3060 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। इसके बाद ये प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। दोस्तों, एक प्लेन इंजन के बगैर कुछ भी नहीं, इसीलिए कैप्टन ने प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और चेकलिस्ट में ये देखने लगा कि इंजन को रीस्टार्ट कैसे किया जाए। चेकलिस्ट बेसिकली एक पेपर होता है, हालांकि आजकल डिजिटल टैबलेट में भी आ चुका है। इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि किस प्रकार के इमरजेंसी में पायलट को कौन कौन सा एक्शन लेना चाहिए। इससे एक फायदा ये भी हो जाता है कि कोई भी प्रोसेस पायलट्स मिस नहीं करते। पर इस मामले में US एयरवेज की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इंजन को रीस्टार्ट करने का प्रोसेस तो था, पर वो हाई एल्टीट्यूड के लिए था। हाई एल्टीट्यूड में पायलट्स के पास बहुत समय होता है। वो अच्छे से सोच विचार करके सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन US एयरवेज तो सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और वो भी तेजी से नीचे आ रहा था। इट मींस इंजन को रीस्टार्ट करने के बारे में तो भूल ही जाओ। कैप्टन ने कहा कि जिस रफ्तार से हम नीचे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लगार्डिया एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। इसलिए पास में एक और एयरपोर्ट है जो कि थोड़ा सामने भी है। ये एयरपोर्ट था न्यू जर्सी में। जल्द ही कैप्टन ने ये कैलकुलेशन भी कर लिया कि हमारा प्लेन न्यू जर्सी भी नहीं पहुंच पाएगा। हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता था प्लेन को हुडसन नदी में उतार देना। कैप्टन ने ATC से कहा कि हम हुडसन नदी में उतरने वाले हैं। हुडसन रिवर को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। प्लेन इस ब्रिज से सिर्फ 900 फीट के ऊपर से गुजरा। अब फ्लाइट क्रू ने पैसेंजर्स को ये चेतावनी दिया कि हम नदी में लैंड करने वाले हैं, इसलिए कोलिजन के लिए तैयार रहें। उधर ATC ने सारे कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई लोग तैयार हो जाओ, रेस्क्यू मिशन का समय आ चुका है। अब प्लेन 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीरे धीरे नीचे आने लगा। प्लेन को पानी में सुरक्षित लैंड कराने के लिए स्पीड को एज पॉसिबल कम रखना पड़ता है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। नहीं तो प्लेन जैसे ही पानी में टच डाउन करेगा, वो बाउंस करके ऊपर उठ सकता है। ऐसे में प्लेन के कई टुकड़े भी हो सकते हैं। कैप्टन एक बेहतरीन पायलट के साथ साथ एक बेहतरीन ग्लाइडर भी थे। उन्हें पता था कि कैसे मुझे प्लेन को पानी में उतारना है। प्लेन बेसिकली एक खोखला ढांचा होता है जिसमें बहुत सारी हवा भरी होती है। यही वजह है कि प्लेन को पानी में भी लैंड कराना संभव हो पाता है। बस ध्यान ये देना पड़ता है कि प्लेन के सारे होल्स बंद हो। फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग गियर को क्लोज रखना पड़ता है
क्योंकि लैंडिंग गियर का डोर इतना बड़ा होता है कि बहुत सारा पानी प्लेन के अंदर घुस सकता है और प्लेन चंद मिनटों में ही डूब सकता है। यूएस एयरवेज जैसे जैसे नीचे आ रहा था वैसे वैसे कॉकपिट में अलार्म भी बजने लगा। ये अलार्म था GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की। जब प्लेन का कंप्यूटर ये देखता है कि प्लेन ग्राउंड के नजदीक आने लगा है लेकिन फिर भी इसका लैंडिंग गियर क्लोज है, तो कंप्यूटर को लगता है कि भाई ये सही नहीं है, या तो प्लेन को ऊपर ले जाओ या फिर लैंडिंग गियर को डाउन करो। इसलिए बैक टू बैक लैंडिंग गियर और पुल अप का अलार्म बजने लगता है। कैप्टन ने इन अलार्म्स को इग्नोर करते हुए प्लेन को पानी में टच डाउन करा दिया। प्लेन का फ्यूजलेस पानी में फिसलते हुए कुछ दूर आगे बढ़ता गया और फाइनली कुछ देर में रुक गया। यहाँ पर एयरबस कंपनी को भी ये पता था कि कभी न कभी प्लेन में ऐसा प्रॉब्लम जरूर आएगा जब इसे पानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कंपनी ने एक डिचिंग बटन को भी प्रोवाइड किया था। इस बटन को प्रेस करने के बाद प्लेन खुद को तैयार कर लेता है पानी में उतरने के लिए। इस बटन को प्रेस करते ही प्लेन का सारा इनलेट्स क्लोज हो जाता है। आउटफ्लो वल्व जहां से हवा बाहर जाती है उसे भी और इस जैसे बहुत सारे वल्व्स को बंद कर देता है ये बटन। कैप्टन ने इस बटन को प्रेस कर दिया था ताकि प्लेन में जल्दी से जल्दी पानी ना भरे और थोड़ा और समय मिल सके पैसेंजर्स को बाहर निकालने के लिए। प्लेन जैसे ही पानी में रुका, कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को ओपन किया और कहा कि जल्दी से बाहर निकलो। धीरे धीरे पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे और प्लेन के बॉडी के ऊपर ही सवार हो गए। कुछ ही मिनटों में बोट्स आ गई। उधर प्लेन के लेफ्ट डोर के खुल जाने से पानी तेजी से प्लेन के अंदर भरने लगा, लेकिन कुछ ही देर में ही सारे पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकाल लिया गया। एक पैसेंजर व्हील चेयर में भी था, उस शख्स को भी बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद कैप्टन 2-4 बार प्लेन के अंदर चक्कर लगाया कि कहीं कोई पैसेंजर छूट तो नहीं गया। फाइनली कैप्टन वो आखिरी इंसान थे जिसे इस डूबते प्लेन से बचाया गया। प्लेन तो पानी में डूब गया और 155 लोगों के बैग्स लगेज भी पानी में डूब गया। इसलिए कंपनी ने $5000 पैसेंजर्स को दिया ताकि नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। इवन टिकट के जितने भी पैसे लगे थे वो भी रिफंड कर दिया गया। घटना के 2 दिन बाद यानी कि 17 जनवरी को बड़े बड़े क्रेन की मदद से इस प्लेन को बाहर निकाला गया। प्लेन का लेफ्ट इंजन उखड़ के अलग हो चुका था। घटना के 7 दिनों बाद इस टूटे हुए इंजन को भी ढूंढ निकाला गया। वहीं राइट साइड का इंजन उतना डैमेज नहीं हुआ था कि वो रीस्टार्ट भी नहीं हो सके। पायलट को दोनों इंजन डेड बस इसीलिए बता रहा था क्योंकि राइट साइड के इंजन का सेंसर खराब हो चुका था और वो सही इंडिकेशन नहीं दे रहा था। इसलिए कैप्टन को लगा कि दोनों इंजन डेड हो गया है कि उसे रीस्टार्ट किया जा सकता था। इंजन में बर्ड्स का ढेर सारा सैंपल पड़ा हुआ था। इसके डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये बर्ड्स कनाडा गीज थे। इन बर्ड्स का वजन काफी भारी होता है, पर क्या ये इंजन इतने भारी भरकम बर्ड स्ट्राइक को नहीं झेल सकता? दोस्तों, इंजन के टेस्टिंग के दौरान मरे हुए पंछियों को भी इंजन के अंदर डालकर ये देखा जाता है कि कहीं ये पंछी इंजन को डैमेज तो नहीं कर रहा। लेकिन टेस्टिंग के दौरान इतने भारी भरकम और इतने भारी मात्रा में पंछियों को डालकर टेस्टिंग नहीं किया गया था। इस हादसे के बाद इन पंछियों को ट्रैक किया गया और न्यूयॉर्क में ही 17 ऐसे लोकेशंस को फाइंड किया गया जहां भारी मात्रा में कनाडा गीज पंछी रहती थी। इन लोकेशन में करीब 2000 अंडे मिले। इन सारे अंडों के ऊपर ऑयल डाल दिया गया और वापस से उन अंडों को घोंसलों में रख दिया गया। अंडे के ऊपर ऑयल डालने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से पास होना बंद हो जाता है और अंडे का सेल्स कभी डेवलप कर ही नहीं पाता। इस तरह से सारे के सारे अंडे खराब हो जाते हैं। इवन अंडे के अंदर बच्चा भी हो तो वो अंदर ही मर जाता है। ऐसे में इन बर्ड्स को लगता है कि यहाँ कोई महामारी आ चुकी है जो हमारे सारे अंडे को खराब कर रहा है। इसलिए वो पंछी अपने वंश को बचाए रखने के लिए वो जगह ही त्याग देते हैं। कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाकर सारे के सारे पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाया गया। ये टेक्निक भी काम आता है पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाने में। इसी तरह से और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में पटाखे जलाना, फल देने वाले सभी पेड़ों को काट देना ताकि पंछियों को खाने के लिए फल फूल ना मिल सके, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर शेर चीता जैसे जानवरों की आवाजों को बजाना ताकि पंछी डर कर भाग जाए। इसी तरह से बहुत सारे पैतरे अपनाए जाते हैं एयरपोर्ट्स में। हालांकि इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस हादसे को देखते हुए करीब 70,000 बर्ड्स को पूरी दुनिया में मार डाला गया। उधर एनटीएसबी ने 13 बार फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को उड़ाया।
ठीक उसी तरह से जैसे कि यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 के साथ हुआ था। इस सिमुलेशन का मकसद था ये देखना कि क्या वाकई में यूएस एयरवेज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। इस लोकेशन में 13 बार सेम उसी तरह से प्लेन को उड़ाया गया, लेकिन सिर्फ 7 बार ही प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच पाया। फाइनली उन्हें भी ये जवाब मिल गया कि कैप्टन ने उस वक्त जो भी डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था। इस तरह से सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स रियल हीरो बन गए। इस रियल इंसिडेंट पर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बन चुकी है। तो ये थी कहानी यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।